जो रिएक्शंस मैं इथीन के लिए करूंगा एग्जैक्टली वही तमाम रिएक्शंस बाकी एल्कीन्स के लिए भी होंगे, कंडीशंस भी सेम, रिएक्शंस भी सेम। सो मैं बीच में एक रिएजेंट लिखूंगा एल्कीन का और चारों तरफ उसके रिएक्शंस कर दूंगा, तो एक मैप सा बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इथीन विच इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमें इससे रिएक्शन करवाना है। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा। ये हमारा सेकंड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन है, फिफ्थ रिएक्शन है। सिक्स्थ रिएक्शन है, सेवेंथ रिएक्शन है, and then eighth reaction है। Okay, I don't know how many reactions we have, but मुझे लगता है कि ये सब यूटिलाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं इथीन को सबसे पहले रिएक्शन करवा लूं क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 जो कि सॉल्वेंट है, और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर प्रेशर पे होगा, तो आप नोट करें ये CH2 एज इट इज, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज, CH2 एज इट इज, यानी पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा, इसलिए जब भी रिएक्शन होता है किसी भी एल्कीन का तो सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। एक क्लोरीन एटम यहां अटैच होगा, एक क्लोरीन एटम यहां अटैच होगा। आपने नोट किया कि एक पाई बॉन्ड रिमूव करते हैं तो दो एटम्स एडजेसेंट यानी नेबर कार्बन एटम पे ऐड हो जाते हैं। इस कंपाउंड का नाम है 1,2 डैश डाइक्लोरो ethane. Now the next reaction is aqueous chlorine. ये रिएक्शन भी RTP के ऊपर होगा। तो CH2 will remain as it is. Sigma bond CH2 will remain as it is. Since we have aqueous chlorine, which is why एक क्लोरीन ऐड होगा और एक OH ऐड होगा। अब ऐसा क्यों होता है मैकेनिज्म से पता चलेगा, लेकिन इसका नाम है क्लोरो इथेनॉल। अगर हम इसको ट्रीट करवा दें HCl के साथ एट RTP, तो ऑब्वियसली ये CH2 एज इट इज, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज, CH2 एज इट इज, एक H ऐड होगा और एक क्लोरीन ऐड होगा। अगर आप इसको पढ़ें तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये Cl, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। ऑलराइट, देन फिर हमारे पास है स्टीम। अगर मैं इसको स्टीम से रिएक्शन करवाऊं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड फॉस्फोरिक एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, सो ये CH2 एज इट इज, सिग्मा बॉन्ड CH2 एज इट इज, एक H ऐड होगा और एक OH ऐड होगा, और इस तरह से इस कंपाउंड को इथेनॉल कहा जाएगा। हर रिएक्शन के साथ एक से दो लाइनें जरूर स्किप कीजिएगा ताकि आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन लिखवानी है तो हम लिख
आ सकें आपको। ठीक है, अभी मैं ऐड करूंगा इन सारे रिएक्शंस के ऊपर। अगर मैं इस कंपाउंड को यानी इथीन को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा दूं, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लूं, निकल कैटलिस्ट ले लूं, निकल का सिंबल होता है Na, हो सकता है निकल की जगह एग्जामिनर प्लैटिनम कैटलिस्ट ले ले या पलेडियम कैटलिस्ट ले ले। प्लैटिनम को Pt से रिप्रेजेंट किया जाता है और पलेडियम को Pd से, तो वो भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। ये CH2, ये CH2, एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड करेंगे, और इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेन। मैं यहां कुछ चीजें ऐड कर देता हूं आप लोगों के लिए, आपके रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो दोनों रिएक्शंस आपने किए हैं, ये दो, इन दोनों रिएक्शंस को जनरली हम हैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो HCl का रिएक्शन है, इसको हाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रो का मतलब H, हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन, तो HX की एडिशन इज बेसिकली हाइड्रो हैलोजिनेशन। स्टीम के साथ जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम इसको नाम देंगे हाइड्रेशन का। हाइड्रोजन के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो इसका नाम हाइड्रोजनेशन। और कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं सर क्या हम इसको रिडक्शन भी कह सकते हैं? तो मेरा आंसर यस, हम इसको रिडक्शन भी कह सकते हैं। तो रिडक्शन बोलो या हाइड्रोजनेशन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। गाइस, 1 2 3 4 5, these are electrophilic addition reactions. I repeat, these are electrophilic addition reactions. अगर हम इस कंपाउंड को रिएक्शन करवा लें, KMnO4 के साथ in the presence of acidic medium under cold condition. कोल्ड कंडीशन का मतलब लो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो कोल्ड KMnO4 या डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? ये CH2 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, एक OH यहाँ पर ऐड होगा और एक OH यहाँ पर ऐड होगा। इस कंपाउंड का नाम है इथेन 1,2 डायोल 1,2 डैश डायोल। सही है। ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सही है। और कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं सर ये तो आपने कन्वर्जन करके दिखाइए, यानी ये तो कन्वर्जन है ना, कि डायोल बन गए, यानी दोनों कार्बन एटम के ऊपर OH। लेकिन इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर पेपर 2 में आ गई तो क्या करेंगे? उसके लिए इक्वेशन देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम एटॉमिक ऑक्सीजन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। मीडियम एक्वस के H2O लेंगे, ये हो जाएगा CH2OH, और ये हो जाएगा CH2OH। ये आपका डायोल हो गया। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अगर हम इस कंपाउंड को रिएक्शन करवा दें, इथीन को, आई मीन ऑक्सीजन के साथ, तो कंबशन रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। इसको हम नाम दे देते हैं कंबशन।
ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं इस इथीन को एडिशन पॉलीमराइजेशन कर ओडी, तो फिर आपके पास एक पॉलीमर बनेगा जिसका नाम है पॉलीइथीन। बहरहाल मैं पॉलीमर का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। ये पॉलीइथीन है और ये प्लास्टिक बैग्स को बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब एडिशन पॉलीमराइजेशन आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये तो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। ये कंबशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो कंबशन और ऑक्सीजन को छोड़कर यहां से लेकर यहां तक जितने भी रिएक्शन है ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। ऑलराइट, जिन जिन रिएक्शंस के ऊपर स्टार होगा उन सब के हमें मैकेनिज्म्स करने हैं। तो इन चारों मैकेनिज्म हमने करने हैं और फॉर दैट वी नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज।